खूब आप पाठशाला चलाएं, शिविर लगाएं, विद्वानों को आते रहते हैं आपके यहाँ। और एक और सबसे बढ़िया बात, दूसरों की बहू से इमरती कब तक बनवाओगे? अपने घर की बहू लाके इमरती बनाओ। नहीं समझ में आया क्या कह रहे हैं? हर नगर में 2-5 शास्त्री होने ही चाहिए जो 10वीं के बाद जयपुर जाकर के पढ़ाई करें। मुझे तब बहुत दुख होता है जब तुम जैसे बच्चे मिलते हैं ना, बंबई दिल्ली में जगह जगह बच्चे मिलते हैं, पंडित जी जैन धर्म में कुछ नहीं, देखो वो कहाँ तक पहुंच गए, वे देखो अंग्रेजी में कितना प्रवचन चल रहे हैं उनके, उनके अंग्रेजी में हो गया, उनका फला हो गया, वो सब में फैल गए, बौद्ध लोग सब में फैल गए। आपको मालूम नहीं है केवल गोयनका के आने के बाद से जो बौद्ध धर्म अभी इतना फैल रहा है, नहीं तो इसके पहले पूरा समाप्त प्राय हो गया था, केवल 1-2 सेंटर बचे थे, आज पूरे देश में फिर छा गया। क्यों? क्योंकि वहां डेवोटी होकर के पढ़ते हैं और इंग्लिश में प्रचार प्रसार करते हैं। मैं तो कहता हूँ आप लोगों को लगता है हमारे जैन धर्म अमर रहे अमर रहे अमर रहे, कहने से तो अमर नहीं रहेगा। यदि हमारे इंग्लिश मीडियम के बच्चे और जैन धर्म पढ़ के शास्त्री हो जाएं, हम उनको फ्रेंच में, जर्मनी में, इंग्लिश में भिजा दें और वे समझा सकें, तो पूरे विश्व में हमारा जैन धर्म भी फैल सकता है। फैल इसलिए नहीं रहा है कि हमारे टॉप क्वालिटी के जो बच्चे हैं वो अमेरिका चले जाते हैं, बढ़िया लर्नेड पर्सन जो टैलेंटेड होते हैं वो विदेशों में चले जाते हैं। हमें खुद अपने को जैन धर्म से पढ़ाने की कीमत नहीं आती, तो हमारा जैन धर्म चमकाएगा कौन, बताएगा कौन? हमें इस बात की चिंता है, देख लेना पूरे जैन समाज को कि जैन समाज सिकुड़ती जा रही है। रही सही कसर रह गई हमारे झगड़े, हमारे पंथ, हमारे संप्रदाय, हमारी बातचीत, हमारे तरीके, हम खत्म ही होते जा रहे हैं। यदि आप चाहते हो कि भगवान बनने की वार्ताएं मंदिर मंदिर नहीं, गली गली गूंजे, देश देश में गूंजे, विदेश में गूंजे, मुझे आपको कहते हुए बहुत हर्ष हो रहा है। अब हमारे बच्चे इस समय विदेशों में पोस्ट हो रहे हैं, जयपुर से पढ़े हुए इंटरनेशनल यूनिवर्सिटियों में, अमेरिका में, कनाडा में 25-24 बेंच खोली 24 तीर्थंकर के नाम से, 24 तीर्थंकर के नाम से 24 बेंच यूनिवर्सिटी में खुली है। वे हमसे कह रहे हैं आपके पास आज की तारीख में यदि 100 प्रोफेसर हो इंग्लिश मीडियम से, 200 हो पढ़ाने वाले इंग्लिश मीडियम और संस्कृत जानने वाले, तो आज की तारीख में उन्हें जॉब मिल जाएगी। हमारे पास बच्चे ही नहीं, हमारे पास गिनती के बच्चे हैं जो अभी पढ़ा रहे हैं वहां पर। अभी पिछले साल खनियाधाना का एक बच्चा लंदन गया हुआ है, एक हमें अपने बॉम्बे से जिनेश सेठ वो गया हुआ है। ये लोग काम कर रहे हैं, अभी इंटरनेशनल लेवल पर प्रवचन साजी की वो करेंगे, सारी की सारी संगोष्ठियां वगैरह, सेमिनार, और अपना जैन शासन और पूज्य गुरुदेव श्री का समझाने का जो तरीका था, दृष्टिकोण था, वो पहली बार विश्व लेवल पर आने वाला है। मैं चाहता हूं कोई बच्चा 10वीं 12वीं पास कर रहा हो तो वहां जाकर किसी तैयारी करे, बाकी जिम्मेदारी हमारी है। बिल्कुल फुल गारंटी है कि शास्त्री करने के बाद यदि 5 साल आप अच्छे से पढ़ाई करते हैं, पूरी गाइडेंस देंगे आपको, कहां कहां से आपको कोर्स करना है और कहां से विदेश जाएंगे, वो जिम्मेदारी मेरी, नौकरी की जिम्मेदारी मेरी, लेकिन आपको दिल लगा के 5 साल पढ़ाई करनी है बस। आज की तारीख में 94% इंजीनियर बेरोजगार घूम रहे हैं, 94% कह रहा हूं, जाके देखो आप क्या हालत है। और की मैं नहीं कहने जा रहा हूं, टाइम नहीं मेरे पास भी, आप पढ़ के देखना क्या बेरोजगारी की हालत है। लेकिन हमारा 100% शास्त्री को जॉब है। आप बता दो कोई अच्छा बढ़िया शास्त्री हो, जोरदार योग्यता वाला और नौकरी ना मिले तो मुझे बताओ, मैं आपको अभी लगवाता हूं उसके लिए। कुल मिलाकर मेरी ये प्रेरणा है कि हमारे घर आंगन में हमारे बच्चे होंगे तो हमारे मंदिरों में, ध्यान से सुनना, पिछले वर्षों में 2000 वर्षों में पतन तब तब हुआ है, संस्कृति तब तब बिगड़ी है, शिथिलाचार तब तब हावी हुआ है और क्रियाकांड तब तब हावी हुआ है जब जब स्वाध्याय नहीं हुई। इतिहास गवाह है, इसका पढ़ के देखो। और जब स्वाध्याय होती है तो हमारा जीवन भी निर्मल होता है और समाज भी सुसंस्कृत होती है, और हमारे बच्चों के जीवन में वो सब नहीं होता जो आज देखने को मिल रहा है। यदि आपको लगता है कि हमारे बच्चों के आचरण ना बिगड़े तो मैं कहूंगा आप बिल्कुल वहां पढ़ाइए।
इन बच्चों से नहीं बोलते हैं आपके सामने। मुझे पता है कि 10वीं 12वीं वाले बच्चे क्या करते हैं। आपको लग रहा है इंदौर में पढ़ रहा है, आपको लग रहा है बम्बई में पढ़ रहा है, और वहां के कल्चर में वो चैटिंग कर रहा है, लड़कीबाजी कर रहा है, फ्रेंडशिप के जुगाड़ लगा रहा है, होटलबाजी कर रहा है, घूम फिर रहा है, जाने क्या क्या कर रहा है, और नहीं कर पा रहा है तो दुखी हो रहा है। ऐसा है। यदि आप चाहते हो कि आपकी बच्चियां आदर्श श्राविका बने, आपके बेटे आदर्श श्रावक बने, तो मैं चाहूंगा कि आप पूरी कोशिश करिए कि अपने बच्चों को जयपुर स्मारक में पढ़ने के लिए पहुंचाएं। और यदि आप शास्त्री नहीं भी बनाना चाह रहे तो कोटा में उनकी अदर पढ़ाई की भी व्यवस्था है, और भी हमारी संस्थाएं खुली हैं, अदर पढ़ाई की व्यवस्था है। आप अपने बच्चों को बहुत बड़ा उपकार करोगे उन्हें मोक्ष मार्ग में लगा करके। विचार करना, समय हो गया, अब कोई फॉर्मेलिटी नहीं करना, विदाई समारोह हो चुका है। अब पहले मुझे निकल जाने देना, बहने मत निकलना, सभी लोग मत निकलना, पहले मुझे निकलना दे। 15 मिनट 17 मिनट लेट हो गए पर, ठीक है। लो बेटे जिनवाणी। निज निधि निज में बताई